जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 जून 2022 को और 10 जून 2022 को दोनों दिन जो है दशमी तिथि प्राप्त हो रही है। 9 जून को सूर्योदय के पश्चात प्राप्त हो रही है और 10 जून को सूर्योदय के साथ में ही प्राप्त हो रही है। तो ये संशय बन रहा है किस दिन मनाएं। तो शास्त्रों में आया है 10 योगे नर स्नात्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। 10 योग जिस दिन हमें प्राप्त हो उस दिन हमें स्नान करके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। और ब्रह्म पुराण में आया ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशमी हस्त संयुक्ता हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है दशहरा वाले दिन स्नान करने से। 10 प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के जो है कायिक पाप जो शरीर से किए जाते हैं, 4 प्रकार के वाचिक पाप जो बोल के किया जाता है और 3 प्रकार के मानसिक पाप है। इनकी चर्चा बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि किस दिन हमें ज्यादा योग मिल रहा है। तो 10 प्रकार का योग मिलना चाहिए। तो शास्त्रों में आया कि दोनों दिन में यत्र बहुना योगाः सग्राह्य, जिस दिन अधिक योग की प्राप्ति हो उस दिन को ग्रहण करना चाहिए। वो भी पूर्वान्य व्यापनी, मतलब दोपहर के पहले दोनों दिन दशहरा है। तो अब अधिक से अधिक अगर हम देखते हैं क्या क्या होता है तो सर्वप्रथम जो है महीना देखा जाता है। तो महीना में ज्येष्ठ महीना हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, इसके बाद में दशमी तिथि हो गई, हस्त नक्षत्र हो गया, व्यतिपात योग हो गया, गर कर्ण हो गया और कन्यास्थ चंद्रमा हो गए। तो ये जो है 7 चीजें, 7 योग हम लोगों को मिल रहा है 9 जून को। और अगर आप 10 जून की स्थिति को देखेंगे तो उस दिन 5 प्रकार के ही योग सब मिलाकर के हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो शास्त्रकारों का जो मत है यत्र बहुना योगा सग्राह्य, तो 9 जून को करना उचित रहेगा। 9 जून को गंगा दशहरा का पर्व कीजिएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का मैं प्रयत्न करूंगा। अभी हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि जो 10 प्रकार के पाप कहे गए हैं तो 3 कायिक पाप जो है शरीर से किया जाना वाला पाप है। तो उसमें सर्वप्रथम बात ये आती है दूसरे की वस्तुओं को हड़प लेना। वो चाहे चोरी कर लेना, चाहे दादागिरी करके ले लेना अथवा चालाकी से ले लेना, किसी भी प्रकार से दूसरे की संपत्ति बिना दिए। ऐसा नहीं कि हम उसको इतना वो कर दें, परेशान कर दें, प्रेशर दे दें कि बेचारा अपने आप दे दे कि लो महाराज ये आपका हो गया, ये गाड़ी का दान नहीं करोगे तो तुम्हारा जय जय श्री राम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से किसी की संपत्ति को हड़प लेना। दूसरा, शास्त्र में निषेध जो हिंसा है वो करना। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, किसी को प्रताड़ना देना, किसी को परेशान करना, ये सब करना, जीव हत्या करना अथवा करवाना अथवा उसमें सहयोग देना। अब आप अगर मांसाहारी हैं तो भले ही आप स्वयं जीव की हत्या बहुत से लोग नहीं करते होंगे तो भी आप खरीदते हैं, इसलिए वो जो हत्या करके बेचता है तो उसमें भी आप उसके हिस्सेदारी बनेंगे। और तीसरा जो है परिस्त्री गमन, दूसरे की स्त्री के साथ में उस प्रकार का नाजायज संबंध करना। अब आ जाते हैं जो है वाचिक, जो 4 प्रकार के दोष हैं। कटु बोलना, कड़वा बोलना, उसके बाद में झूठ बोलना, ये भी बहुत बड़ा असत्य भाषण जो है बहुत बड़ा बात होता है। पीठ पीछे किसी की निंदा करना, बुराई करना, हिम्मत है तो उसके आगे बोलो, नहीं तो भैया जय जय सिया राम वो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तथा जो सबसे बड़ी बात है, कई बार तो प्रयत्न करके इन तीनों चीज़ों से हम लोग बच भी सकते हैं कि भैया चलो अच्छा बोला जाए, सत्य बोला जाए और किसी की निंदा ना किया जाए। लेकिन अगला जो चौथा है वो अनावश्यक बात करना, बिना मतलब का बैठ करके बक 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 करते रहना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाणी बहुत कीमती है, एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है। जिनकी चली जाती है अथवा जा चुकी है उनसे पूछिए आप। अब इसके बाद में अगर हमको बोलना है तो आवश्यक बातों के अतिरिक्त जो है भगवान के नाम का जाप, संकीर्तन, मनन करना चाहिए। भगवान किसी भी रूप में हो, चाहे राम जी को मानिए, कृष्ण को मानिए, शिव जी को मानिए, मैया को मानिए, किसी को मानिए, यहाँ तक जो है कि जो है पेड़ पौधों को मानिए, प्रकृति को मानिए। तो ये हो गया 4 प्रकार का जो है वाचिक पाप हो गया कि आपको कड़वा नहीं बोलना है, असत्य नहीं, मतलब
बुरी बातें नहीं बोलनी है, बुरी तरीके से नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का निंदा नहीं करना है और व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। इसके बाद में मानसिक आ गया, चलो यहाँ भी बच गए। तो मानसिक में क्या होता है कि किसी का द्रव्य को हम कैसे हरण कर लें उसका चिंतन करना मन से ही प्रारंभ होता है। तो दूसरे की संपत्ति का कैसे हरण कर लें इसका चिंतन करना, दूसरे का बुरा हो जाए उसके लिए सोचना कि कैसे बुरा हो जाए, ये सब विचार करना। और उसके बाद में नास्तिक बुद्धि रखना, मतलब ईश्वर को ना मानना, परमात्मा को ना मानना, ये तो सबसे बड़ी भूल होती है। आप भगवान के रूप को न मानो, माता पिता की ही सेवा करके श्रवण कुमार देखिए अमर हो गए। इसके बाद में प्रकृति की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा करके कितने लोगों को पद्मश्री अभी मिला है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मिला। तो प्रकृति का रूप मानिए, नदियों को मानिए, जल को मानिए, पंचतत्व को मानिए, किसी को मानिए, मानना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से पापों की मुक्ति मिल जाएगी। गंगा दशहरा के दिन स्नान, ध्यान, जप, तप, दान इत्यादि करने से। उसकी चर्चा फिर अगले वीडियो में प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। गंगा दशहरा 9 जून को ही मनाइए। जय सिया राम।